अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व दाता हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हुजूर अहमद मुस्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फ़िदा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आपके सामने शहंशाह तरन्नुम हज़रत हाफिज़ व क़ारी मुजीबुर रहमान साहब क़िबला और शहंशाह हिंदुस्तान हज़रत हाफिज़ व क़ारी एहसान शाकिर साहब क़िबला मौजूद हैं और आप खुसूसियत के साथ उन्हीं की नाते पाक सुनने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और इंशाअल्लाह हमारे बाद आप उनकी नाते पाक समात करेंगे। उससे क़ब्ल मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, रसूल तुम्हें जो दें उसे ले लो। माता रसूल तुम्हें जो दें, जो अता करें उसको ले लो और जिसे तुमको रोकें उससे रुक जाओ। हुजूर सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के। तो हुजूर हमें अता करेंगे इंशाअल्लाह, हमारा अकीदा है और हम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। और जो हुजूर के फरमान पर अमल नहीं करेगा वो यकीनन दोज़ख का मुस्तहिक होगा। आज इस महफिल का इनेकाद हुआ, इस महफिल से बहुत सारे लोगों को एतराज़ है। सबसे पहले खड़े होकर के सलाम पढ़ना, फिर मिलाद में हुजूर की नाते पाक पढ़ना, उस पर भी एतराज़। ये मिलाद की महफिल ही कायम करना, उस पर भी एतराज़। मगर इन सब का हवाला, अब तो आधा घंटा टाइम है हमारे पास, तो सब का हवाला तो मैं नहीं दे सकता, मगर अगर कभी किसी को एतराज़ हो, कोई ज़रूरत हो, ज़्यादा दूर नहीं है, मदरसा रहमानिया शिवगढ़, क्या बात है, आप आ सकते हैं और उन एतराज़ात का जवाब वहाँ मदरसा रहमानिया से आप ले सकते हैं। क्या कहने, मैं बस थोड़ी सी देर आपके सामने गुफ्तगू करूँगा कि इख्तियाराते मुस्तफ़ा का इनकार बहुत सारे लोग करने लगे। इख्तियाराते मुस्तफ़ा, मिसाल के तौर पर हुजूर ने चाँद को 2 टुकड़े कर दिया, उस पर भी एतराज़। हुजूर ने दरख्त को अपने पास बुला लिया, उस पर भी एतराज़। हुजूर ने उंगली के दरमियान से चश्मे बहा दिए, उस पर भी एतराज़। गर्ज की हर एक मौजज़ा पर एतराज़। ये एतराज़ हुआ कहाँ से? मौजू है, ये एतराज़ हुआ कहाँ से? जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम को पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद उनके अंदर रूह फूकी, रूह बाहर निकल आ रही थी, इसलिए कि जिस्म के अंदर अंधेरा था। हुजूर के नूर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम के पेशानी में जब रखा और उसके बाद जब हज़रत आदम की रूह को डाला तो रूह ने करार पाई और ठहर गई। यहाँ तक तो मामला ठीक था, मगर उसके बाद जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू
मामला वहीं से खराब हो गया, क्या बात है। वहीं से खराब हो गया। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हजरत आदम को सजदा करो, तो यहाँ से मैं एक नुक्ता देना चाहता हूँ, वो हकीकत में हजरत आदम को सजदा करना नहीं था, बल्कि हुजूर के नूर को सजदा करना था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना शरीफ। उस दिन से जो इब्लीस ने इनकार किया हुजूर के नूर के सामने सजदा करने, उस वक्त से जितने भी इब्लीस के चेले निकलते गए, सब हुजूर के कहीं मोजज़ा पर, इख्तियारात पर, कहीं बशर पर, तो कहीं किसी चीज पर नुक्ता रखने लगे। बस वो वहीं से आप समझ लीजिए, वहीं से इनकार करना शुरू हो गया। मसला क्या था? मसला ये था कि शैतान ने कह दिया कि हजरत आदम तो मिट्टी के बनाए हुए, मिट्टी के, वो भी बजती हुई मिट्टी के बनाए हुए, और मैं उनके आगे सजदा करूं। यहां तकब्बुर, लड़ाई झगड़ा ये सब खत्म हो जाता है, मगर तकब्बुर जो होता है वो इंसान के अंदर तकब्बुर नहीं होना चाहिए। तकब्बुर जो होती है वो, आप अगर सखी हैं, अपने पूरे माल को सखावत की बुनियाद पर आपने लुटा दिया, मगर आपके दिल में तकब्बुर हो गया कि हम मुझसे बड़ा कोई सखी नहीं, तो आपका सारा माल, सारी नेकियां बेकार हो गई। आपके पास बहुत है, इल्म का समंदर है, जैसे ताहिरुल कादरी है, उसको भी तकब्बुर आ गया। ताहिरुल कादरी का नाम आपने सुना होगा जी जी। और सब तो उस वक्त तक नहीं माने, मगर अल्लामा ताजुश्शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान ने बहुत पहले ही उसके खिलाफ फतवा दे दिया था। उसके पास इल्म आया और तकब्बुर। इसी तरीके से शैतान के पास इल्म था। उसके सजदे को रवायतों में आया कि अगर रूए जमीन पर बिछा दिया जाए तो रूए जमीन कम पड़ सकती है, इतना सजदा किया था। अल्लाह, है ना? तो उसको अपने सजदे पर तकब्बुर था, उसको अपने इल्म पर तकब्बुर था। वो मुअल्लिमुल मलाइका था, फरिश्तों को दर्स दिया करता था, मगर उसके तकब्बुर ने, उसके घमंड ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। उसने इनकार कर दिया कि मैं हजरत आदम के सामने सजदा नहीं करूंगा। इसी तरीके से आज के दौर के जो नाम नेहाद मुसलमान हैं, वो हुजूर को तकब्बुराना अंदाज में कहते हैं हम जैसे बशर हैं। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर हम जैसे बशर हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर तुम जैसे कैसे हो सकते? अगर तुम ये कहते हो कि हुजूर हम जैसे खाते थे, पीते थे, हम जैसे जिंदगी गुजारते थे, अरे नादानो, अगर हुजूर खाने का तरीका ना बताते तो कौन बताता? अगर हुजूर हमें पीने का तरीका ना बताते तो कौन बताता? अगर हजरत खदीजतुल कुबरा से शादी करके आप बेवा औरतों के मकाम को कौन बताता? नादानो, तुम हो कहाँ? तुम जिंदगी कैसे गुजारते? नमाज के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कह दिया कीमुस्सला, नमाज कायम करो। अगर हुजूर ना बताते कि रुकू ऐसे करना है, सजदा ऐसे करना है, क़याम ऐसे करना है, तो आए नादानो, तुम्हें क्या पता था कि नमाज कैसे अदा करना? क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना शरीफ। क्या बात है भाई। बस कह दिया कि हुजूर हम जैसे बशर थे, मगर हुजूर तुम जैसे क्या? हुजूर की का जिस्म अक़दस ऐसा था कि आपके जिस्म अक़दस पर मक्खी और मच्छर भी नहीं बैठा करते थे, और हम रात में अगर बगैर मच्छरदानी के सो जाएं तो हालत खराब हो जाया करती है, बगैर पंखे के अगर सो जाएं तो हालत तबाह हो जाती है। हुजूर के जो पसीना निकलते थे, सहाबा इकराम उसको लेने के लिए तैयार रहा करते थे, और सहाबा इकराम हुजूर जिस गली से गुजर जाएं, आपकी खुशबू से आपको पहचान लिया करते थे कि इस रास्ते से गुजरे हैं। और हमारी बदन के पसीने तो ऐसे कि बगल वाला आपके बगल में खड़े होने के लिए भी राजी नहीं है। आप कहते हो हम जैसे बशर हैं, ये तो आम बातें हैं, ये आम बातें हैं कि आपका जिस्म हुजूर के जिस्म की तरह नहीं, और तुम कहते हो कि हुजूर हम जैसे बशर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीम में
इरशाद फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, ऐ महबूब फरमा दो मैं तुम जैसा बशर हूं, मगर उसमें शर्त भी लगाई यूहा इलैया कि हुजूर की तरफ वही की जाती, मैं ऐसा बशर हूं कि मेरी तरफ वही की जाती है। तो तुम में से कौन है जिसकी तरफ वही की जाती है। अब आइए उनका अंजाम जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि एक दिन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक चादर दी जो भीगी हुई थी। हुजूर ने अता कर दी और फरमाया कि इस चादर को आग में सुखा लो, आग में सुखा लो, ये हम लोगों के हक में है। और हुजूर हम लोगों से कितना प्यार करते हैं और हम भी हुजूर से प्यार करते हैं, बस मामला इतना है कि हम अमल नहीं कर पाते। दिल में मोहब्बत है मगर उस मोहब्बत पर कायम नहीं रह पाते, इतना फर्क है। दे दी। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर चले जाते हैं। कुछ घंटों के बाद तशरीफ लाते हैं और तशरीफ लाने के बाद फरमाते हैं ऐ आयशा क्या चादर सूख गई है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, एक साथ यानी 1 घंटे या 2 घंटे से लेकर मैं बैठी हुई हूँ मगर चादर सूखने में नहीं आई। हुजूर फरमाते हैं ऐ आयशा ये दुनिया की आग की क्या मजाल है, इसे तो जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती है। तो मैं और हमारा नारे रिसालत। कौन नारा लगा रहा है? मिसकाल मार रहे हैं क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हुजूर फरमाते हैं ऐ आयशा जो मेरे जिस्म से छू जाए उसको दुनिया की आग की क्या मजाल, उसे जहन्नम की भी आग नहीं जला सकती। तो मैं ये बताना चाहता हूँ ऐ आशिके रसूल, ऐ रसूल पाक के दीवानों, उनकी महफिल में बैठने वालों, जब हुजूर से एक कपड़े को निस्बत हो जाए उसे जहन्नम की आग नहीं जला सकती, तो हम गुलामाने मुस्तफा को जहन्नम की आग कैसे जलाएगी? हरगिज़ नहीं। और जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हैं, हदीस पाक में आया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मन आज़ा शारता मिन शारिफल जन्नतो अलैहि हरामुन, जिसने नबी की शान में एक बाल के बराबर गुस्ताखी की उस पर जहन्नम उस पर जन्नत हराम कर दी गई, उस पर जन्नत हराम कर दी गई है। तो ये हुजूर की शान में अदना बराबर गुस्ताखी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं तशरीफ फरमा। तो एक मुनाफिक था। मुनाफिक उसे कहते हैं जो मुसलमान होता है मगर दिल से नहीं, सिर्फ ज़बान से। और दूसरे लफ्ज़ में ये समझ लो कि जो लोग आज ये ढिंढोरा पीटते हैं कि जितने भी लोग हैं सब सही हैं, जितने भी हैं, जितने फिरके हैं सब सही हैं, हम किसी को गलत नहीं कह सकते। तो सिर्फ एक हदीस पाक सुन लो और आप खुद फैसला कर लो। हुजूर ने फरमाया कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बढ़ गई थी और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। इसको याद रख लेना। हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी थी और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी और उन 73 में से सिर्फ एक फिरका जन्नती होगा। साहबा इकराम ने फरमाया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह वो कौन सा फिरका होगा? तो हुजूर ने फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी, मा अना अलैहि व सहाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं उस पर जो चलेगा वो जन्नती हो जाएगा। जब हुजूर ने फरमा दिया कि 73 फिरकों में बढ़ जाएगी तो तुम कौन होते हो कि 73 को एक करने में लगे? क्या बात है, तुम्हारे कहने से और तुम्हारे करने से हो जाएगा? हरगिज नहीं। हुजूर की एक एक बात हक है और जो हुजूर ने फरमा दिया वो होकर ही रहेगा, वो अटल फैसला है। तो हुजूर की शान में जर्रा बराबर जो लोग गुस्ताखियां करते हैं उन्हें हरगिज हरगिज न माफ किया करो। हजरत उमर फारूक का वाकया सुनिए आप। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में
एक यहूदी और एक मुनाफिक, वो मुसलमान जो सिर्फ ज़बान से मुसलमान था, आए फैसला कराने के लिए। खेत का पानी का मसला था, हुजूर ने फैसला किया। वो मुनाफिक मुसलमान सोच रहा था कि हुजूर भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, फैसला तो यकीनन मेरे ही हक में होगा, यहूदी के हक में नहीं होगा। मगर जब फैसला हुजूर ने सुना तो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला सुनाया, जो हक था उसे बता दिया। वो शख्स कहने लगता है मुनाफिक मुसलमान, मुनाफिक की यही पहचान है, हक बात को कभी बर्दाश्त नहीं करता, वो हक बात को कभी नहीं सुना करता है। उसने कहा मैं इस फैसले को नहीं मानूंगा। था मुसलमान मगर कहने लगा मैं इस फैसले को हरगिज नहीं मानूंगा, चलो उमर की बारगाह में चलते हैं, वहां पर फैसला करवाऊंगा। उसको कहां पता था उमर का फैसला कैसे हुआ करता है, उसको नहीं पता था। हजरत उमर फारूक की बारगाह में आया, हजरत उमर फारूक से यहूदी ने पूरा माजरा बता दिया, और जब माजरा बताया तो हजरत उमर फारूक घर के अंदर जाते हैं और कहते हैं अभी तुम्हारा मैं फैसला कर देता हूं। घर के अंदर से तलवार लेकर आते हैं और उसके बाद मुनाफिक की गर्दन को तन से जुदा कर देते हैं और इरशाद फरमाते हैं जो रसूल के फैसले को ना माने उसका फैसला उमर की तलवार किया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हजरत उमर फारूक के मानने वाले हैं हम। हाँ, इख्तियारात मुस्तफ़ा पर आप उंगली उठाते हैं। इख्तियारात तो वो हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत के कि हम जैसे नाकारा इल्म वाले हुजूर के इख्तियारात को शुमार ही नहीं करा सकते। बेशक हजरत अली की आज्ञा, अगर आँख दुख रही हो हुजूर लोआबे दहन लगा दें तो शफायाब हो जाएं और जिंदगी में कभी आँख खराब ना हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सांप काट ले, जहर फैल जाए, आप अपना लुआबे दहन लगा दें, फिर वो जहर गायब हो जाए। तो हुजूर के इख्तियारात की बात ना करो। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक यहूदी आया, एक एराबी शख्स देहात से आया जो मुसलमान नहीं था, हुजूर की बारगाह में आया। हुजूर ने फरमाया क्या तुम ये कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं? तो उसने कहा कि ये बातें जो कर रहे हैं मेरे अलावा और कौन गवाही दे सकता है? हुजूर ने फरमाया सामने बबूल का दरख्त है वो गवाही देगा। सामने बबूल का दरख्त है वो गवाही देगा। हुजूर ने फरमाया दरख्त अपनी जगह से उठकर चला आया, जमीन पर हिला डूला और उखड़ करके चला आया और 3 मर्तबा गवाही दिया। कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा। और उस गवाही को उस एराबी ने भी सुना और उसके बाद हुजूर पर ईमान लाया। फिर वो दरख्त वहीं पर जाकर के गड़ गया। अब इख्तियारात मुस्तफ़ा आप समझिए कि आज इतनी साइंस ने तरक्की की, क्या किसी के अंदर इतनी ताकत व कुव्वत, इतनी पावर है जो दरख्त को उखाड़ भी दे और उखाड़ने के बाद लगा भी दे? दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ आज तक जो दरख्त को उखाड़ भी ले और उखाड़ करके लगा भी दे। ये इख्तियारात मुस्तफ़ा है। चांद पर पहुंचने के लिए बहुत कोशिशें की, बहुत कोशिश करने के बाद चांद तक पहुंचे। बहुत कोशिश करने के बाद हजारों साल कोशिश करते रहे तब जा करके चांद तक पहुंचे। मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत का एक इख्तियार देखो कि जमीन पर बैठ करके चांद से खेलते भी थे और जब चाहा तो चांद को 2 टुकड़ा भी कर दिया और जब चाहा तो चांद को जोड़ भी दिया। यही इख्तियार मुस्तफ़ा। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की कुदरत। तुम्हें क्या समझ में आएगा? और वो आयते करीमा है ना, तो वहाबियों की मिसाल तकरीबन वैसे ही होते जा रही है। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम। क्या बात है। जब अल्लाह ताला उनके कान की समाअत पर, दिल पर मोहर लगा दी है तो फिर वो कैसे ईमान ला सकते हैं?
हाँ, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आयत करीमा है, वमन अन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। ये आयत करीमा, हुजूर के पास बहुत सारे लोग ऐसे मुनाफिक थे जो आते तो कहते हुजूर मैं आपके साथ हूँ, हुजूर मैं आपके साथ हूँ, और जब जंग का मौका आता तो वो पीछे से भाग जाया करते थे, पीछे से भाग जाया करते थे। तो ये आयत करीमा नाजिल हुई, वमन अन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि। लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम ईमान वाले हैं, वबिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, हम आखिरत पर ईमान रखते हैं, वमा हुम बिमुमिनीन। कुरान कह रहा है वमा हुम बिमुमिनीन, मगर वो मोमिन नहीं है, हालांकि वो मोमिन नहीं है। कुरान कह रहा है लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम ईमान वाले हैं मगर वो मोमिन नहीं है। ये कुरान ऐलान कर रहा है, कुरान ऐलान कर रहा है। तो आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ईमान वाला जन्नती समझते हैं मगर हुजूर की शान में माज़अल्लाह गुस्ताखी भी किया करते हैं, औलिया इकराम की शान में गुस्ताखी किया करते हैं। ऐसे लोग हरगिज हरगिज जन्नती नहीं हो सकते हैं, और जन्नती तो सिर्फ जो रसूल का गुलाम होगा वही हो सकता है। इसलिए कि जो रसूल, आप ये सोच लीजिए कि एक सहाबी का मर्तबा जो हुजूर को ईमान के साथ देखे और दुनिया से चला जाए, ईमान पर खात्मा बिल खैर हो जाए, उस सहाबी का इतना बड़ा मर्तबा है कि आप और हम या गौस या कुतुब या अब्दाल या ताबईन या तबे ताबईन में से कोई भी पूरी जिंदगी वो इबादत इलाही में गुजार दे, फिर भी वो अदना सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। तो इबादत में वो मकाम नहीं दिला सकता है इबादत जो रसूल की मोहब्बत दिला सकती है। अगर आपके दिल में इश्क रसूल है तो यकीनन आपका बेड़ा पार हो जाएगा, यकीनन आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इख्तियारात मुस्तफ़ा, आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम अदना भी गुस्ताखी नहीं कर सकते। सहाबा इकराम हुजूर की शान, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब बैठा करते थे तो हदीस पाक में आया कान्ना रुऊसहुमुत तैरा, ऐसे बैठा करते थे जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हों कि अगर जर्रा बराबर हिलूंगा तो परिंदे उड़ जाएंगे। अल्लाह, ऐसे बैठा करते थे हुजूर की शान में। तो ये बताने का मकसद ये है कि महफिल मीलाद में जब आप बैठा करें तो ये सोच करके बैठा करें। बारहा आप सुना करते हैं कि जहां हुजूर की महफिल सजाई जाती है वहां हुजूर तशरीफ लाया करते हैं। तो अगर हमारा ये अकीदा है कि हुजूर तशरीफ लाते हैं तो हमें उन सहाबा इकराम की तरह बैठना चाहिए, जर्रा बराबर हरकत ना करें, जहां तक हो सके अदब के साथ बैठें। और जब अदब के साथ बैठेंगे यकीनन कामयाबी की पहली मंजिल जो है वो अदब है। जब आप अदब सीख लेंगे यकीनन कामयाब हो जाएंगे। अदब और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना इश्क मोहब्बत करें, और जब वालिहाना इश्क मोहब्बत करेंगे, बेहिसाब इश्क मोहब्बत करेंगे, तो कहीं हुजूर सैयदी आला हजरत बन के निकलेंगे, कहीं मखदूम सिमना बन के आप के गुलाम बनेंगे, कहीं आप ख्वाजा गरीब नवाज के गुलाम बन के चमकेंगे। हाँ, हुजूर से आप मोहब्बत तो करिए। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार किसी ने नहीं किया, न सहाबा ने हुजूर के इख्तियार का जिक्र सहाबा ने किया, हुजूर के इख्तियार का जिक्र नबियों ने किया, हुजूर के इख्तियार का जिक्र फरिश्तों ने किया, हुजूर के इख्तियार का जिक्र ताबाइन ने किया, हुजूर के इख्तियार का जिक्र तबे ताबाइन ने किया, हुजूर का इख्तियार का जिक्र शुहदाए इज़ाम ने किया, हुजूर के इख्तियार का जिक्र सुलहाए इज़ाम ने किया, हुजूर के इख्तियार का जिक्र मुहद्दिसाने इकराम ने किया, हुजूर के इख्तियार का जिक्र मुफस्सिरीने इकराम ने किया, हुजूर के इख्तियार का जिक्र मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फासिले बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान ने किया। जब सब लोगों ने किया, जब सब औलियाए किराम ने किया, उलमाए किराम ने किया, मुहद्दिसीने इकराम ने किया, तो फिर हम जैसे नाकारा लोग कैसे हुजूर के इख्तियारात का इनकार कर सकते हैं? हुजूर के इख्तियार का हरगिज़ इनकार ना किया करें। हुजूर को अल्लाह ताला ने पैदा अगर ना किया होता तो हम जैसे नाकारा इंसानों को भी ना पैदा करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर का उम्मती बनाकर हमें भेजा, तो हमें और आपको भी चाहिए कि हम उनका पूरा पूरा हक अदा करें। बेशक, बस थोड़ी देर और गुफ्तगू करूंगा, जी जी, और उसके बाद जो ये मौलाना जमील साहब क्या नाम है, नकीब अहले सुन्नत हजरत जमील साहब की बिला ने कहा था कि इख्तियारात मुस्तफ़ा पर आप जिक्र करना, तो मैंने किया, वरना तो मैं मौजू कुछ और बनाया था। और उस पर एक दो वाकया मैं सिर्फ बताऊंगा। अकीदे की सफाई बहुत जरूरी है हजरत। शादी का मौका है
शादी का मौका। तो आज माहौल क्या हो गया है कि इल्म की कमी की वजह से बेटा या तो माँ बाप को राजी करता है या तो औरत को राजी करता है। कहीं माँ बाप गुस्से हो गए और कहीं औरत गुस्सा हो गई। तो हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए। जानते हैं आप, जब वालिदैन में लड़ाई होती है, जब माँ बाप में लड़ाई होती है तो बच्चों पर असर जाता है। इसका असर बच्चों पर जाता है और फिर उस बच्चे की दुनिया जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाया करती है। तो हरगिज हरगिज ऐसे ना किया करें। आइए मैं एक वाकया शौहर का बीवी पर क्या हक है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने हुजूर ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र किया। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, आप जब देखो हज़रत खदीजतुल कुबरा का जिक्र करते रहते हैं, हालांकि उनका तो होठ सूख गया है, वो मतलब बूढ़ी हो गई हैं। हुजूर गुस्सा हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं आप। और फिर उसके बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा माफ़ी मांगती हैं कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी। हुजूर ने फरमाया, अय आयशा, खतीजा वो औरत हैं, देखो औरत का शौहर पर क्या हक होता है। खतीजा वो औरत हैं, जब पूरे मक्का में सब मेरा इनकार कर रहे थे तो सिर्फ वही औरत मेरा इकरार कर रही थी। जब पूरे मक्का में कोई मेरा मददगार नहीं था तो उसने अपनी पूरा माल और दौलत मुझ पर निछावर कर दी। जब मक्का के लोग, हुजूर की जब शादी हुई तो मक्का के लोग ये कह रहे थे कि हुजूर ने हज़रत खदीजा से शादी इसलिए की पैसा की वजह से। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब सुना ये, तो आप सोने की ईट नुमा जो रहती है बिस्किट, उस सोने की बिस्किट आपके हुजूर के सामने खड़ी कर देती हैं, दीवार बना देती हैं और फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये तमाम सोने आपके लिए। और हुजूर क्या करते हैं, हुजूर लेकर के गरीबों में तकसीम कर देते। तो हज़रत खदीजा का वो मकाम है। और मैं बताना चाहता हूँ, हज़रत खदीजतुल कुबरा का जब आखिरी वक्त आता है, आपको शदीद बुखार था, हुजूर से आप फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप अपनी चादर ततहीर हमें दे दीजिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ खदीजतुल कुबरा, ये चादर क्या करोगी, ये चादर क्या करोगी। एक औरत अपने शौहर से किस कदर मोहब्बत करना चाहिए, ये चादर क्या करोगी। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये चादर मैं अपने कफन के लिए लूँगी। अल्लाह अकबर, मैं अपने कफन के लिए। तो हुजूर ने क्या फरमाया था, लौ अरत्ता जिल्दी आताई तो का, ऐ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तुम मुझसे चादर मांग रही हो, अगर मेरे जिस्म की चमड़ी मांगती तो मैं उसे भी उतार करके। ये मोहब्बत होना चाहिए, ये मोहब्बत होना चाहिए। मगर आज हाल क्या है, इतना, और ये तिफरका होता क्यों है। शादी करना क्या है, सुन्नत है। अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना हुजूर की सुन्नत। सुन्नत में निकाह के अलावा हम जितने भी रस्म अदा करते हैं वो शैतानी रस्म अदा करते हैं कि नहीं। ढोल ताशा हम, गाना बजाना हम, नाचते गाते हम जाते। तो जिस शादी में रहमत का नुज़ूल नहीं होगा, जिस शादी को सुन्नत के मुताबिक नहीं करोगे, जिस शादी में तुम शैतान को दावत दे करके बुलाओगे, उस शादी में बरकत कहां से हो सकती है, उस शादी में रहमत कहां से हो सकती है। इस पर कभी गौर किया आपने? नहीं गौर किया। आप परेशान हैं, मौलवी साहब के पीछे की तावीज़ मिल जाए तो मियाँ बीवी में कुछ बात बन जाए। माँ बाप इसलिए परेशान हैं कि तावीज़ मिल जाए तो बेटा मेरे कहने में हो जाए। औरत इसलिए परेशान है कि अगर कोई तावीज़ मिल जाए तो शौहर मेरे कहने में हो जाए। इसी परेशानी आलम में ज़िंदगी कटती चली जा रही है। मगर हमें इस चीज़ का इल्म नहीं कि हम अपने बच्चों को ऐसी तालीम दें कि उन्हें इतना पता हो कि वालिदैन का मकाम क्या है और शौहर बीवी का मकाम क्या है। जब इतना मकाम पता होगा तो यकीनन हम और आपकी ज़िंदगी ये जो बर्बाद होती चली जा रही है, यकीनन हम कामयाब हो जाएंगे। इस महफिल का इनेकाद किया
महफिल सजाने वाले बहुत ही मुबारकबाद हैं, इसलिए कि हम बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं शादी में, मगर महफिल मीलाद आपने सजा करके यहाँ पर फरिश्तों को दावत दी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई। यकीनन हम और आपकी आंखें नहीं देख सकती, मगर हमारा अकीदा यही कहता है। बेशक। और हदीस पाक में भी आया कि जहाँ पर अल्लाह के रसूल की मुक़द्दस महफिल सजाई जाती है, वहाँ पर अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते तशरीफ़ लाया करते हैं। तो जब अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते तशरीफ़ लाएंगे तो यकीनन हमारी शादी यकीनन कामयाब होगी। ये अकीदा रखना चाहिए। और ये पैसे मालो दौलत क्या चीज़ है, ये हाथ की मैल है, कब ख़त्म हो जाए कुछ पता नहीं है। एक आखिरी वाक़या हज़रत उमर फ़ारूक के सिलसिले में है। ये हज़रत उमर फ़ारूक के पोता का, कि लोग आज मालो दौलत के लिए परेशान हाल हैं, नौजवान भी परेशान, बूढ़े भी परेशान। अब्दुल मलिक बिन मरवान बादशाह का नाम आपने सुना होगा। खाने काबा का वो तवाफ़ कर रहा था। बड़ा दिलचस्प वाक़या है नौजवानों के लिए, ख़ास करके तवाफ़ कर रहा था। बादशाह है, बादशाह वक्त है, और उसी खाने काबा में एक नौजवान और तवाफ़ कर रहा है, जिसके लिबास बोसीदा हैं, फटे हुए हैं, मगर चेहरे पर नूर है, चेहरा नूर से मुनव्वर है। जब देखा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उस नूरानी चेहरे वाले को, तो बेसाख्ता उनके करीब होता गया। जब उनके करीब हुआ तो कहता है, नौजवान तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है। तो उन्होंने कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो उस नौजवान नूरानी शक्ल वाले नौजवान ने क्या जवाब दिया था? ऐ नौजवानों सुन लो। उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह के घर में मैं किसी और से मांगू, उनसे बड़ा बादशाह कौन है? अल्लाह के घर में मैं किसी और से मांगू, उससे बड़ा बादशाह कौन है कि मैं उसके अलावा से मांगू? अब ये बात बादशाह को बहुत पसंद आ गई। आज के अगर कोई मालदार शख्स होता, जमींदार होता, तो कहता है देखो घमंड और गुरूर की बातें कर रहा है, नाराज हो जाता। मगर बादशाह वक्त था, इल्म वाला था, उसे पता था, उसको और अच्छा लगा। उसने एक खादिम को वहीं रोक कर कहा, जब ये नूरानी चेहरे वाला शख्स बाहर आएगा तो इसे दरबार में लेकर आना। दरबार में लेकर जाते हैं। जब दरबार में आप तशरीफ़ ले गए तो उसने, बादशाह ने कहा, आपका पूरा नाम क्या है, सिलसिला नसब? तो आपने बताया, सुलेमान, मेरे अब्बा का नाम अब्दुल्ला और मेरे दादा का नाम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला। मेरे दादा का नाम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सुलेमान हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तुम मुझे बुलाए हो कि मैं तुम्हें कुछ दे दूं बादशाह से, तो ये बताओ तुम मुझे दुनिया दोगे या आखिरत दोगे? अल्लाह, दुनिया दोगे या आखिरत दोगे? बादशाह लाचार हो जाता है, लाजवाब हो जाता है, कहता है मेरे पास सिर्फ दुनिया है, मैं आखिरत कहां से दे सकता हूं? तो उस नौजवान ने बेसाख्ता कहा था, मैंने दुनिया की कभी फिक्र ही नहीं की है, मेरी ये जो हालत हुई है वो आखिरत की वजह से हुई है। अगर तुम्हें कुछ देना है तो आखिरत दे दो, मैं दुनिया की परवाह नहीं। सुभान अल्लाह। नौजवानों, जब तुम ऐसे हो जाओगे तो बादशाह तुम्हारे पीछे घूमते हुए नजर आएंगे। क्या बात है भाई। तुम ऐसे हो के ऐसे किरदार तो अपना बनाओ। आज हम परेशान हाल हैं, ये परेशानी का सबब यही है। ऐ मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, अपने अकीदे की हिफाजत करो सबसे पहले, और उसके बाद मोहब्बत रसूल अपने दिल में पैदा करो, नमाज की पाबंदी करो, और जब नमाज मोहब्बत रसूल होगा दिल में, तब आपको नमाज पढ़ने में मज़ा भी आएगा और उसका फ़ायदा भी मिलेगा। और अगर नहीं है मोहब्बत रसूल तो फिर सजदे में अपने सर को झुकाना और पेशानी पर घट्टा बना लेने से कोई फ़ायदा नहीं हासिल होने वाला है। तो इबादत करो मोहब्बत रसूल लेकर के अपने दिल में, यकीन जानो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इबादत को कबूल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि जो मैंने बोला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सबसे पहले अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, फिर आप सबको भी अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। बोलने में किसी किस्म की लफ्ज़न, सहवन, नदबन, लिहाजन, क़स्दन गलतियाँ, खामियाँ हुई, उससे तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।